मासूम चेहरे, जिंदगी की सच्चाइयों से दूर, समाज की ज्यादती का शिकार, ये हैं वो मासूम बच्चे जिनसे छीन लिया गया है अधिकार बचपन जीने का, मौज मस्ती के 4 दिन बिताने का। बेरंग सभी तस्वीरें हैं। विकासशील भारत देश की एक तस्वीर ये भी है, जहां एक तरफ हमारा भारत महान विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर यह देश के भविष्य निर्माता समाज की बुराई बाल मजदूरी की दलदल में धंसते जा रहे हैं। वह दलदल जो तरक्की की रोशनी से इन्हें इतना दूर कर सकती है जहां से विकसित भारत की तस्वीर सोची भी नहीं जा सकती। हम पंछी हैं, हमें उड़ने दो, हम नदियां हैं, हमें बहने दो। हम पंछी हैं, हमें उड़ने दो, हम नदियां हैं, हमें बहने दो। जो दिल में है सब कहने दो, जो दिल में है सब कहने दो। कोई कूड़े करकट में से खुशियां ढूंढ रहा है, कोई चाय के कप बांटकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहा है, और कोई खेतों की मिट्टी में मिट्टी होकर गुजारा चला रहा है। आओ पूछते हैं इन्हीं अनजान बच्चों से कि किन हालातों ने मजबूर किया है इनको यह काम करने को। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मेरे घर में कोई नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। ये मेरी दादी है, मेरा एक में काच कुछ चुगते हैं, मैं 40-50 रुपये बन जाते हैं मेरे, और मैं गुजारा कर लेता हूँ। बाल मजदूरी की सामाजिक बुराई किस कदर समाज को खोखला कर रही है, आओ आंकड़ों के जरिए जानें। भारत सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों मुताबिक देश में 20 मिलियन बच्चे इस बुराई की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि और एजेंसियां तो ये आंकड़ा 50 मिलियन भी बता रही हैं। सन 2000 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 5 से 17 साल के 246 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी का शिकार हो चुके हैं। संसार भर में मजदूरी की प्रतिशतता बता रहे ग्राफ पर नजर डालें तो 60% बाल मजदूर एशिया में हैं, 32% अफ्रीका में, 7% लैटिन अमेरिका में और 1% यूएस और कनाडा में है। एक और हिला देने वाला तथ्य है कि एशिया की वर्कफोर्स में तो 22% हिस्सा बाल मजदूरों का है। हम पंछी हैं, हमें उड़ने दो, हम नदियां हैं, हमें बहने दो। हम पंछी हैं, हमें उड़ने दो, हम नदियां हैं, हमें बहने दो। जो दिल में है सब कहने दो, जो दिल में है सब कहने दो। और इस बीमारी से निजात पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और सरकारें क्या कर रही हैं, आओ जानते हैं। बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार की तरफ से भी जो ब्रिज कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी सारे हर ज़िले में एसएसए की तरफ से ब्रिज कोर्सेज़ चलाए जाते हैं, रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज़ चलाए जाते हैं, जिसमें कि छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनके खाने, ना केवल पढ़ाई पर उनके खाने पीने का भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे मैं मेंशन ये करना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से यहाँ पंजाब में एक वीक मनाया जाता है, 22 नवंबर से 28 नवंबर तक का एक हफ़्ता जो है वो बाल मजदूरी अबॉलिशन हफ़्ता मनाया जाता है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, वो ना केवल हर जगह छापे करती है, पर लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करती है कि अगर उनको इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है या वो जानते हैं, ढाबों में, दुकानों में और घरों में जो बच्चे काम करते हैं एज डोमेस्टिक हेल्प, उनका जनरली पता नहीं लगता है, तो उसके बारे में हमें बताएं। तितली को यूं ऐसी बुराइयों से निजात पाने के लिए संसार भर में कई कानून भी मौजूद हैं। हमारे ही देश की बात करें
तो इस बुराई से निजात पाने के लिए सख्त कानून है। संविधान के मुताबिक बाल मजदूरी के लिए गुनहगार पाए गए व्यक्ति को 3 महीने से 1 साल की सज़ा या 10,000 जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। बाल मजदूरी जो चाइल्ड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 के तहत इसको बैन किया गया है, और इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितने एक्ट्स उसके बाद आए हैं विच आर रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ द एक्ट, वन आई वुड लाइक टू मेंशन के RTE जो आया है, जिसके तहत कि 14 साल तक के हर बच्चे के लिए एजुकेशन अब कंपलसरी बनाई गई है, विच मीन्स कि अगर 14 साल से छोटा बच्चा कहीं भी किसी काम में लगा हुआ है तो ये ना केवल एक अपराध है, पर उसके साथ ऐसा बच्चे को काम में लगाने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनके लिए भी उसी तरीके की सज़ा और कॉम्पनसेशन जो है वो बनाई गई है। और आए अब जानते हैं कि समाज सेवी संस्थाएं इसके बारे में क्या कर सकती हैं और क्या यत्न किए जा रहे हैं। बच्चे ये मजदूरी करते हैं, कोई घरों में या दुकानों पे काम करते हैं, उनके परिवार की जो फाइनेंशियल हालत है, आर्थिक हालत है, वो ठीक नहीं होती। इसके लिए हमें जहाँ तक इन बच्चों को शिक्षा की ओर करना है, इसलिए हमें उन परिवारों के इनकम की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। हम या सरकार को चाहिए, सरकार को, प्रशासन को, या हम लोगों को, NGO को चाहिए कि ताकि हम उन लोगों की जो फाइनेंशियल हालत है उसकी तरफ कुछ ध्यान दें, उन लोगों को ऐसे काम दिलवाएं ताकि वो लोग अपने आप ही अपने परिवार का पेट पाल सकें और बच्चों को बाल मजदूरी की तरफ मत भेजें। लेकिन बावजूद इसके बाल मजदूरी धड़ल्ले से जारी है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार जैसे कानून भी हैं। भोजन सुरक्षा एक्ट पर भी विचार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने तो बच्चों के लिए खेलों के अधिकार की भी मांग की है, पर अफसोस की बात है कि ना तो आज तक ऐसे कानूनों ने कागजों से बाहर निकलकर अपना रूप दिखाया है और ना ही भविष्य में कोई उम्मीद है। आज के गतिशील युग में हम अपने आप को तरक्की की दुनिया का बेताज बादशाह मानते हैं, अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी समझते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा करनी भी खूब पहचानते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सोचें कि इन मासूम बच्चों से इनका अधिकार छीनना कहाँ की समझदारी है और कहाँ का तर्क है। जी बिल्कुल, हम सब इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम अगर इस बीमारी को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहे तो इसे रोकने में भी कोई रोल अदा नहीं कर रहे। सो आओ इकट्ठे होकर संकल्प करें इन बच्चों को उनका हक दिलाने का और अपने शिक्षक होने का दें एक और प्रमाण। हम भी पढ़ना चाहते हैं, आपकी तरह बनने चाहते हैं। हम आज ये वादा करते हैं, उम्मीद को मंजिल हम देंगे, कोई भी मुश्किल आई तो दिल हम देंगे, जान देंगे, हर डाली चांद खिलाएंगे, धरती की मांग सजाएंगे, धरती की मांग सजाएंगे।